हरे कृष्णा। आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं संत तुकाराम जी की एक छोटी सी कहानी। संत तुकाराम महाराज 17वीं सदी के महाराष्ट्र के एक महान हिंदू संत, कवि और समाज सुधारक थे, जो भगवान विठोबा के भक्त थे। अरे भाई, सब बोलना पड़ेगा। रूप पाहताम लोचनीम सुख जाले व साजड़ी। तो हाँ विठ्ठल बारवा, तो हाँ विठ्ठल बारवा। स्वामी, कल मैंने घर में लक्ष्मी पूजा का आयोजन किया है। लक्ष्मी पूजन? इसकी क्या आवश्यकता है? आवश्यकता है, हमारे ऊपर इतना खर्च है। घर का सभी हाथ आपसे छुपा नहीं है। कपड़े फट गए हैं, बच्चे अच्छे पकवान के लिए तरसते हैं। कुछ भी हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान विठोबा हमारा ध्यान रखते हैं ना। हमें खाने को मिल ही जाता है और रहने का घर है ही है। इससे अधिक और क्या चाहिए? पृथ्वी तो भगवान विठोबा की पत्नी है, फिर उनकी पूजा करने से या उनसे कुछ मांगने से कैसा संकोच? यह कामर्थ भक्ति है, यह सही नहीं है। मुझे एक ज्योतिषी ने यह पूजा बताया है, उसे करने से हमारे सारा कष्ट दूर हो जाएंगे। जीजाबाई संत तुकाराम जी की बात की अवहेलना करती हैं। वह अगले दिन घर में लक्ष्मी पूजन का कार्यक्रम करती हैं। कुछ दिनों के बाद जीजाबाई को अत्यधिक धन की प्राप्ति होती है। अब तो मैं आपका एक न सुनूंगी। यह तुमने सही नहीं किया। इस घर को त्याग दो। विठोबा न हमारा ध्यान रखने के लिए है। जीजाबाई जी, आपका है अरे स्वामी देखो। पूरा दिन निकल गया, पता नहीं वो कहाँ चले गए। स्वामी ने भोजन तक किए। जीजाबाई जी, आपने पूरा एक पेज, आपने पीछे जाइए, आपने गलत पढ़ रहे हैं। आप काफी आगे चले गए हैं। फिर से किए, गलत आप वहां से पढ़िए। अरे स्वामी देखो तो सही, मैं कितना कहती थी। सॉरी। अरे स्वामी देखो तो सही, मैं ना कहती थी कि लक्ष्मी पूजन से हमारे सारे कष्ट दूर होंगे, हमें इनकी प्राप्ति होगी। देखो देखो कितना अपार धन मिला है। अब तो हम साहू सारा देंगे, साथ घर का मरम्मत भी करवा लेंगे। यह तुमने सही नहीं किया। इस धन को त्याग दो। विठोबा है ना हमारा ध्यान रखने के लिए। अब एक सुनूंगी। जीजाबाई उस प्राप्त किए हुए धन से अपना कर्जा उतारती हैं, घर की मरम्मत करवाती हैं, बच्चों के लिए कपड़े खरीदती हैं। इस बात से दुखी होकर संत तुकाराम जी घर छोड़कर कहीं चले जाते हैं। पूरा दिन निकल गया, पता नहीं वो कहाँ चले गए। स्वामी ने भोजन नहीं किए। इस प्रकार एक एक दिन करके पूरा महीना निकल जाता है। संत तुकाराम घर नहीं लौटते हैं। उनकी पत्नी जीजाबाई अत्यंत परेशान हो जाती हैं। वह उस मंदिर में जाती हैं जहाँ तुकाराम जी जाया करते थे। हे विठोबा दया करो, मुझसे गलती हो, मैं उन मेरी स्वामी मुझे दिलवा दो, मैं आपका चरण पकड़ती हूँ। दया करो प्रभु, दया करो। हे पुत्री जीजाबाई, तुम्हारे स्वामी तुम्हारे गांव के पीछे वाली पहाड़ी पर है।
जब से मेरा प्रिय भक्त तुकाराम ने घर त्याग किया है, तब से वह कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं किया है। नींद खुलते ही जीजाबाई दौड़ी दौड़ी उस पहाड़ी पर जाती हैं जहां वहां संत तुकाराम जी से क्षमा मांगती हैं। क्षमा कीजिए स्वामी, क्षमा कीजिए, चाहे चलिए घर। या आपके ये बिना मेरा संसार सुना है, घर सुना है, बच्चे आपके बहुत याद करते हैं। हे देवी, मैं घर तब तक नहीं जाऊंगा जब तक वह सारा धन गरीबों में बांट नहीं देती हो, अन्यथा आप समय अकेले बच्चों के साथ उस घर में रहो। आप घर चले स्वामी, मैं अभी इस धन को गरीबों में वितरण कर देती हूँ। जीजाबाई अपने पति की आज्ञा से सारा धन गरीबों में वितरित कर देती हैं। जय हो विठोबा की जय हो। धन्यवाद माता, आप बहुत दयालु हैं। भगवान विठोबा आपको सुखी रखे। इस प्रकार संत तुकाराम जी घर वापस आ जाते हैं। उनकी निश्चल निष्काम भक्ति से विठोबा अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जय हो भगवान विठोबा की। जय 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 जय। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।